नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश सिंह। वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड एंड डीमैट। दोस्तों, आप डेली सुनते होंगे आजकल की निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट हुई या 200 पॉइंट ऊपर चढ़ा निफ्टी, या आज निफ्टी फ्लैट रहा। तो बेसिकली ये निफ्टी है क्या चीज़, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उनका कितना वेटेज है, कौन कौन से सेक्टर हैं इसमें, और हम लोग अगर निफ्टी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैं शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी जानकारी दूंगा आपको, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहले हम लोग ये समझते हैं कि निफ्टी है क्या चीज। इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए दो स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका शॉर्ट फॉर्म है BSE, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका शॉर्ट फॉर्म है NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE को रिप्रेजेंट करता है, जो उसका बेंचमार्क है वो है निफ्टी। निफ्टी बेसिकली क्या चीज है? निफ्टी है 50 स्टॉक्स का ग्रुप, इसको इंडेक्स भी हम बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग सेक्टर से 50 स्टॉक लिए गए हैं और उनको अलग अलग वेटेज दिया गया है, और इस वेटेज से एक फिगर बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी इंडेक्स। दोस्तों, अभी मैं बताता हूं कि निफ्टी नाम कैसे पड़ा। देखिए, NSE है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हमने N ले लिया और 50 में से F हटा के F की जगह हमने क्या कर दिया, N रख दिया, तो वो हो गया निफ्टी। अब निफ्टी 50 जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1996 में 22 अप्रैल को, और ये मैनेज किया जाता है NSE इंडिसेज लिमिटेड द्वारा। बेसिकली ये एक सब्सिडरी कंपनी है NSE की। दोस्तों, निफ्टी 50 में जो स्टॉक हैं वो 13 अलग अलग सेक्टर से हैं और सबका अलग अलग वेटेज है। वो वेटेज कितना मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, ये सेक्टर्स हैं बेसिकली, फाइनेंशियल सेक्टर है, IT सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर, ये बेसिकली टोटल 13 सेक्टर हैं। लेकिन इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप देखिए तो ऊपर के जो 3 सेक्टर हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, IT सेक्टर, ऑयल एंड गैस, अगर आप इन तीनों को मिला लेते हैं तो मोर देन 65% वेटेज इनका ही है। तो जनरली अगर फाइनेंशियल सेक्टर, IT सेक्टर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर अगर ऊपर हैं तो ऑटोमेटिकली निफ्टी के ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे कम परसेंटेज है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड 0.54%। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि जो टॉप 10 कंपनीज हैं निफ्टी 50 के अंदर वो कौन कौन सी हैं और उनका वेटेज कितना है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखिए दोस्तों, वेटेज है 10.77, सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। सेकेंड नंबर पे है इन्फोसिस, थर्ड पे देखिए HDFC बैंक है, फोर्थ पे है ICICI बैंक और फिफ्थ पे है HDFC। तो इसमें भी अगर आप दोस्तों देखेंगे तो टॉप 5 कंपनीज का वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर ये टॉप 5 कंपनी चलती हैं अगर एक डायरेक्शन में, तो ये मार्केट को अपने तरफ खींच सकती हैं। ये 50 कंपनीज में से सबसे कम वेटेज है IOCL का। दोस्तों, अगर आपको निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं NSE की वेबसाइट का, वहां से आप निफ्टी 50 के अंदर जो जो स्टॉक्स हैं उनको आप एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग निफ्टी के रिटर्न की बात करते हैं, मैं किसी स्टॉक स्पेसिफिक की नहीं, सिर्फ अगर आप निफ्टी को ही खरीद के रखे रहते लास्ट 5 ईयर से, तो निफ्टी का जो पर ईयर का रिटर्न है अराउंड 16 to 17% है लास्ट 5 ईयर से। तो ये अगर आप देखेंगे तो FD और सेविंग बैंक से भी काफी ज्यादा रिटर्न है, राइट। 16 to 17% अगर आप निफ्टी में ही इन्वेस्ट करके रखते हो तो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग निफ्टी में ट्रेड या इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, उसके लिए 3 तरीके हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो आप निफ्टी का फ्यूचर खरीद के रख सकते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप निफ्टी का ऑप्शन बाई या सेल कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे सेफ तरीका है कि आप चाहते हो कि मैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी अगर आप निफ्टी गिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे सेफ तरीका क्या है कि आप निफ्टी का ETF खरीदिए। अगर आपको निफ्टी ETF खरीदना है तो क्या करना है, आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना है, वहां पे ETF टाइप करिए, तो वहां पे जितनी भी AMCs, अराउंड 12 से 13 AMCs हैं, सबके ETF दिख जाएंगे। वहां पे आप किसी का भी ICICI, HDFC, कोटक, किसी का भी ETF
खरीद सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।